स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। और देखो, मैं थोड़ा बता दूं आपको कि अभी मैं भक्तिकाल पढ़ा रहा था। ठीक है, उस पे 1 से 2 क्लासें हुई हैं। यानी सूफी काव्य निर्गुण काव्य हो चुका था, वो भी उसमें संत काव्य धारा। अभी सूफी नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाऊंगा। ऐसा मत सोचना कि उसको पढ़ाऊंगा नहीं, पूरा संपूर्ण पढ़ाऊंगा। मगर पहले मैं थोड़ा आधुनिक काल पढ़ा दूं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा प्रश्न उठते हैं और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी होने वाला है। यहाँ से ज्यादा एग्जाम उठते हैं, बनते हैं। अभी पहले क्या नाम, आधुनिक काल जो काव्य खंड वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद में गद्य विधाएं जो होती हैं, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य गद्य विधा, उनको पढ़ा के उसके बाद में भक्तिकाल पढ़ा दूंगा, संपूर्ण जो पढ़ा दूंगा। और दूसरी बात, आज से जो हम स्टार्ट करें भारतेंदु युग से। और एक चीज आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपको भारतेंदु युग की रचनाएं नहीं याद होती हैं, इसकी जिम्मेदारी अब मैं याद कराता हूं। देखो कैसे याद होंगी, बढ़िया से गाने सेट किए हैं। ठीक है, एक एक रचनाकार पे, और आप अच्छा लगेगा। अगर समझ में नहीं आती क्लास में, अगर रचना आपको याद नहीं होती है तो कमेंट करके बताना कि याद नहीं हुई है, तब मुझे बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लें कि भारतेंदु युग की जो रचनाएं हैं, उसका काल विभाजन है, नामकरण किसने क्या किया है, क्या कहा है, वो हम थोड़ा देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता, इनका समय और नामकरण क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल जो थे, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 माना है। और नाम क्या दिया है भारतेंदु युग का? नई धारा प्रथम उत्थान। नई धारा प्रथम उत्थान। ठीक है, रामविलास शर्मा, सॉरी थोड़ा इधर हो गया, कोई बात नहीं। रामविलास शर्मा ने समय माना है 1868 से 1900, और नाम क्या दिया है? नवजागरण काल। रामविलास शर्मा ने नवजागरण, रामचंद्र शुक्ल नई धारा प्रथम उत्थान। और जो मिश्र बंधु हुए हैं, मिश्र बंधु, इन्होंने नाम दिया है क्या? समय दिया 1869 से 1888, और नाम क्या दिया है? वर्तमान काल। और आपको पता ही होना चाहिए क्या है कि वर्तमान में ही सबसे ज्यादा मित्र बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना। राम कुमार वर्मा ने क्या दिया है नाम? इनका समय 1870 से 1900, और नाम क्या दिया? आधुनिक काल। ठीक है, और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने इनका समय क्या माना है भारतेंदु युग का? 1857 से 1947, ये नहीं है, 1947। नाम दिया है जागरण काल। नव जागरण काल रामविलास शर्मा ने दिया है, और जागरण काल किसने दिया है? त्रिभुवन सिंह ने। ठीक है, दूसरी बात, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, देखो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका समय 1857 से माना है, और नाम क्या दिया है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल। तो ये भारतेंदु काल की समय सीमा थी कुछ, देख लो। रामविलास शर्मा ने 1868 से नव समय दिया नवजागरण काल, मिश्र बंधु नाम दिया है वर्तमान काल, राम कुमार वर्मा आधुनिक काल, त्रिभुवन सिंह जागरण काल, डॉक्टर बच्चन सिंह पुनर्जागरण। ठीक है, चलो अब कुछ हम सीधे शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में जन्म और मृत्यु 1885। भाई मात्र 35 साल की उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया है जो अच्छे अच्छे साहित्यकार नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, तो ये है भारतेंदु युग। चलो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पे फिर भारतेंदु युग पड़ा भी था। इनके गुरु का नाम क्या था? शिव प्रसाद सितारे हिंद। पूरा नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। स्थान क्या था? काशी। स्थान का नाम क्या है? काशी। उपनाम क्या है इनका? रसा। याद रखना, इनका उपनाम क्या था? रसा। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, और इन्होंने कुल रचना देखो 175 लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुल रचना जो 175 लिखी है, इनके सिर्फ काव्य ग्रंथ कितने हैं? 70 हैं। काव्य ग्रंथ कितने हैं? 70 हैं। ठीक है, काव्य ग्रंथ 70 हैं। तो देख लो, जन्म 1850, गुरु सितारे हिंद यानी शिव प्रसाद सितारे हिंद, स्थान काशी, उपनाम रसा, पिता गोपाल चंद गिरधर दास, और कुल रचना 175 है। काव्य ग्रंथ कितने हैं इनके? 70 हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखो सन 1880 ईस्वी में इन्होंने सार सुधानित नामक पत्रिका में भारतेंदु उपाधि, याद रखना, भारतेंदु उपाधि जो है, ठीक है, सन 1880 में सार सुधानित नामक पत्रिका में इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की। याद रखना, जो भारतेंदु उपाधि इनको मिली थी वो किस पत्रिका से मिली थी? सार सुधानिधि से। समय क्या था? सन 1880।
1880। ठीक है, चलो भारतेंदु द्वारा कुछ देखो स्थापित सभाएं जो है संस्थाएं भी हैं, देखो कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इनकी रचना सभा है कविता वर्धनी सभा। कविता वर्धनी सभा जो 1820 में निकली थी और कहां से, काशी में स्थापित की थी कविता वर्धनी सभा। एक थी पेनी रीडिंग क्लब, पेनी रीडिंग क्लब, पेनी रीडिंग क्लब 1873 में, ये भी रखना। और तदी समाज 1873 में। तो कविता वर्धनी सभा 1820 काशी, पेनी रीडिंग क्लब 1873, तदी समाज 1873, ये कुछ इनकी सभाएं थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं याद रखना भारतेंदु काव्य ग्रंथावली, भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम संस्करण में संकलित हुई थी। भारतेंदु गद्य बोली जो है, भारतेंदु जो थे वो गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना था। याद रखना, खड़ी बोली में तो रचना लिखते थे, पर कविता के लिए उन्होंने कौन सी भाषा चुना, ब्रज भाषा चुना। ठीक है, ब्रज भाषा। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का क्या कहा जाता है, वैतालिक भी कहा जाता है। इनकी एक वैतालिक रचना भी है, याद रखना, वैतालिक भी कहा जाता है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का क्या है, क्या कहा जाता है, वैतालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैतालिक। भारतेंदु की जो कविताओं में भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं, नव जागरण के स्वर मिलते, याद रखना। भारतेंदु की कविताओं में भक्तिपरक तथा, इंपॉर्टेंट देखो, भारतेंदु की कविताओं में भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं, नव जागरण के स्वर मिलते हैं। ठीक है, चलो भारतेंदु की भाषा अति, देखो भारतेंदु जी थे, इनकी जो भाषा थी अति सरस थी, यानी रस से मिली, रस सहज और ब्रज भाषा की बहुत रूढ़ियों से मुक्त थी। ठीक है, रूढ़ियों से मुक्त थी। ठीक है, मुक्त है। चलो आगे बढ़े। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज खोला था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने कौन सा डिग्री कॉलेज खोला था, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। इसी का नाम काशी में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज भी पड़ता है। ठीक है, उन्होंने देखो, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आदि कविता इन्होंने खड़ी बोली में लिखी, याद रखना। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में इन्होंने लिखी है। किस भाषा में, खड़ी बोली में। ठीक, और बात देखते हैं, भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती, देखो इतनी बात, विजयनी विजय वैजयंती जो 1882 ईस्वी में लिखी गई थी, शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई। यानी जो विजयनी विजय वैजयंती है, तो भारतीय सेना जब विजय प्राप्त की थी कहां, मिस्र में, तो उसी के उपलक्ष्य में रचना लिखी गई थी, विजयनी विजय वैजयंती। समय क्या था, 1882। अब इसमें थोड़ा समझना, देखो मैं तब बताता हूं। इन्होंने दो रचना लिखी, दो अनुवाद किए, नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदी सर्वस 1874 तथा भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। अब एक समझना, नारद भक्ति सूत्र तदी, इसका अनुवाद किया है तदी सर्वस्व के नाम से, और सांडिल्य भक्ति सूत्र के वैजयंती शीर्षक से किया है। जिस कलर में जो रचना है उसका अनुवाद उसी कलर में है, इस बात को थोड़ा याद रखना। ठीक है, एक इनकी रचना है, देखो कौन सी रचना है, रिपुनाष्टक। रिपुनाष्टक जो 1884 में लिखी गई, रिपुनाष्टक नामक काव्य ग्रंथ भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी थी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रचना भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था, तो रिपुनाष्टक। समय क्या था, 1884। इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्होंने जो है काव्य और शैलियां लिखी हैं, वो भी थोड़ा याद रखना। देखो इनकी है उर्दू का स्यापा, वो किस शैली में लिखी गई है, स्यापा में। ठीक है, बंदर सभा किसमें लिखी है, पैरोड़ी में। किसमें, बंदर सभा पैरोड़ी में। अगली समधिन मधुमास, समधिन मधुमास किसमें लिखी है, गाली में। किसमें लिखी है, गाली में। नए जमाने की मुकरी किसमें लिखी है, मुकरी में। अब वर्षा विनोद, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्षा विनोद की रचना जो लावनी छंद में लिखी गई, लावनी शैली में। और एक रचना इनकी प्रात समीरन जो प्यार शैली में लिखी गई। किस शैली में,
प्यार शैली में। किस शैली में? प्यार शैली में। चलो, बंदर सभा उर्दू के इंदर सभा के अनुकरण पर रचित है। याद रखना, जो बंदर सभा है वो उर्दू के इंदर सभा, जो एक प्रकार का नाटक था, उसके अनुकरण पर रचित है। बंदर सभा इंदर सभा का अनुकरण ऐसे कह सकते हो। बंदर सभा इनकी रचना जो है इंदर सभा का अनुकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु, देखो, भारतेंदु की मुकरियां और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में है। जो भारतेंदु की जो मुकरियां और उर्दू की कविताएं जो है वो किस बोली में है? खड़ी बोली में है। ठीक है। विजय वल्लरी, देखो इंपॉर्टेंट है, विजय वल्लरी। विजय वल्लरी जो है वो काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है, खुशी की कविता है। ठीक है, अब हम कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं हैं देखते हैं। इसमें एक चीज याद रखना कि जो रचनाएं रेड कलर में है, आपको दिखा दें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमने एक गाना सेट किया है। गाना कह सकते हो, मैंने आल्हा की तर्ज लिया है। आल्हा, जो आल्हा जिस तर्ज में गाया जाता है उसी तर्ज में हमने इसको सेट किया है। ठीक है, तो ये सारी रचना आपको एक आल्हा के रूप में, एक छंद के रूप में अभी मिलेंगी। पहले हम एक बार इनकी सारी रचनाओं को देख लेते हैं, उसके बाद में आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं देखो कौन कौन सी हैं। एक तो है भक्त सर्वस्व, जो 1870 में लिखी गई। प्रेम मालिका 71 में। वैशाख महातम में 1872। अथ कार्तिक स्नान, ये भी 72 में लिखी गई है। ठीक है। श्री जीवन जी महाराज, ये भी 72 में लिखी गई है। ठीक। अपवर्ग पंचक 77 में। पुरुषोत्तम पंचक 77 में। सतसई श्रृंगार, प्रातः स्मरण, श्रीनाथ स्तुति, जो भी 77 में लिखी गई है। प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873 में। ठीक है। दैन्य प्रलाप, ये भी 73 में लिखी गई है। उरहना 73 में लिखी गई है। ठीक है। देवी छालोला, ये कब लिखी गई? 73 में। सब 73 में काफी रचनाएं। जैन कुतूहल, ये भी 1873 में लिखी गई है। प्रेमासुर वर्षण 1873। प्रेम सरोवर 1874। स्वरूप चिंतन 1874। स्फुट समस्या 1874। ये सब इनकी रचनाएं ही हैं। प्रबोधनी 74। प्रबोधनी कब लिखी गई है इनकी? 74 में। श्री पंचमी 1875 में। निवेदन पंचक 1876 में। मूक प्रसन्न 77 में। वेणु गीत 77 में। ठीक है। और प्रेम तरंग 77 में। प्रेम तरंग कब लिखी गई है? 77 में। अपवर्ग पंचक कब लिखी गई है? 77 में। गीत गोविंदानंद कब लिखी गई है? 77-78 में। जो सिर्फ रेड हैं इंपॉर्टेंट है, उसी को मैंने बनाया है। लगभग में काफी रचनाएं इनकी रचना है। प्रेम प्रलाप, ये भी 77 में है। उत्तरार्ध भक्तलाल, जो 76-70 में लिखी गई है। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, ये 77 में। होली, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचना। होली 1879 में। श्रीमत्वराज 1879 में। मान लीला बुझियल 1879 में। श्री सोती वल्लभ स्रोत 79। राग संग्रह वर्षा विनोद प्रेम माधुरी। ठीक है। मधुमुकुल विनय प्रेम 50। फूलों का गच्छा प्रेम फुलवारी। और कृष्ण चरित्र। चलो, तो अब हम ये जो रचनाएं हैं आपको गाने के रूप में एक देते हैं, आल्हा की तर्ज पे देते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो लगभग में 35 रचना है जो इस एक 4-5 के 6 लाइनों में मैंने रखे हैं। ठीक है, गौर से सुनना। और तर्ज है इनका आल्हा, जैसे आल्हा आप सुनते हैं। ठीक है, आल्हा की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो सुनाई देता हूँ और फिर उससे मैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, जो काव्य रचनाएं हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो एक मैंने इसमें कोशिश की है आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे सुना होगा, वो बहुत बार मैं बोलता भी हूँ, वही पंक्ति है, 12 बरस ले कुकर जीवे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। पहले आल्हा के रूप में समझो कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन का धिक्कार। आगे सुनो। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को मैंने कैसे जो है एक आला के रूप में पिरोने की कोशिश की है, समझो क्या है कि नाम था उनका भारत इंदु, 70 काव्य ग्रंथ संसार,
उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे इनके हिंद सितार। फिर से सुनो कैसे कि नाम था उनका भारत हिंदू, 70 का विग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे इनके हिंद सितार, गुरु थे इनके हिंद सितार। अब रचनाएं शुरू होती हैं। यहाँ पहली रचना से मतलब नहीं है, जो काव्य ग्रंथ इनके हैं वो थोड़ा बनाने की कोशिश की, इतना याद रखना। इन रचनाओं से मैंने जोड़ने की कोशिश की। ये देखो इसमें पहली रचना दिया है ना समय, इससे है पहले भक्त सरोस 1870 में, यहां से समझना, ठीक है। तो अब सुनो फिर से कि नाम था उनका भारत हिंदू, यानी भारत हिंदू, नाम था उनका भारत हिंदू, 70 का विग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे इनके हिंद सितार, गुरु थे इनके हिंद सितार। आगे क्या है कि पहली रचना भक्त सर्व है, दूसरी प्रेम मालिका यार, पहली रचना भक्त सर्व है, दूसरी प्रेम मालिका यार, वैशाख स्नान इन्हीं की रचना, वैशाख स्नान इन्हीं की रचना, और सतसई सिंगार, वैशाख स्नान इन्हीं की रचना, और सतसई सिंगार। आगे क्या कहते हैं कि श्रीनाथ ने प्रातः उठकर मंगल पाठ किया है यार, किया प्रलाप उरहना देकर, किया प्रलाप उरहना देकर, देवी जैन कुतूहल नार। श्रीनाथ ने प्रातः उठकर मंगल पाठ किया है यार, किया प्रलाप उरहना देकर, किया प्रलाप उरहना देकर, देवी जैन कुतूहल या नार। फिर आगे क्या कहते हैं कि भरा है वर्षा में सरोवर, नदी से सरोवर भर गया, कि भरा है वर्षा में सरोवर, कुछ तो चिंता करो हाँ यार, नहीं समस्या बहुत होगी अब, नहीं समस्या बहुत होगी अब, पंचो सुनो निवेदन मार, पंचो सुनो निवेदन मार। फिर क्या कहते हैं कि एक गीत तरंग गावें, करें प्रेम प्रलाप हमारे, एक गीत तरंग गावें, करें प्रेम प्रलाप हमारे, होली में हम राज करेंगे, होली में हम राज करेंगे, राग सुनाएंगे हम यार, होली में हम राज करेंगे, राग सुनाएंगे हम यार। फिर है कि वर्षा विनोद प्रेम माधुरी, मधुमुक्का में विनय 50, यहां से थोड़ा यहां से समझना यहां तक कि वर्षा विनोद प्रेम माधुरी, मधुमुक्का में विनय 50, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, रचना पूरी है झक्कास, वर्षा विनोद प्रेम माधुरी, मधुमक्का में विनय 50, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, रचना पूरी है सब झक्कास। तो ये भारतेंदु की रचनाएं थी, ठीक है। एक बार फिर से अब समझा के पढ़ाता हूं, देखो यहां से, नाम था उनका भारत हिंदू, 70 का विग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे इनके हिंद सितार। यानी भारतेंदु इनका नाम था, 70 काव्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, काव्य रचना, और उर्दू में उपनाम इनका क्या था, रसा, और इनके गुरु का नाम क्या था, सितारे हिंद। उल्टा कर दिया है मिलान करने के लिए। आप समझना थोड़ा यहां कि पहली रचना भक्त सर्व, यानी पहली भक्त, देखो भक्त सर्व से क्या है, भक्त सर्व से क्या है, यहां भक्त से भक्त सर्वस्व, ठीक है। और फिर क्या है, भक्त से क्या है, भक्त सर्व, भक्त सर्वस्व। दूसरी प्रेम मालिका इन्हीं की रचना है, वैशाख महात्म्य, अथ स्नान और सतसई सिंगार इनकी रचनाएं हैं। देखो मैं बताता हूं, एक तो भक्त सर्वस्व पूरी रचना, प्रेम मालिका, एक वैशाख महात्म्य, दूसरी अथ स्नान, ठीक, और सतसई सिंगार। तो 1 2 3 4 5 रचनाएं एक ही श्लोक में आ गई। आगे देखो श्रीनाथ, इनकी एक श्रीनाथ रचना है, देखो यहां पे, यहां देखो मैं आपको दिखा देता हूं साथ साथ में,
ये रही श्रीनाथ की स्तुति, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप और रहना, देवी छालोला, जैन कुतूहल, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम सरोवर, यहीं से मिलेंगी आपको रचना। ठीक है, देखो यहां से श्रीनाथ प्रातः काल कौन थी, प्रातः मंगल पाठ रचना है इनकी। ठीक, वहां से निकाल लेना इनको, श्रीनाथ प्रातः, फिर मंगल पाठ इनकी एक रचना है, और रहना अभी हम पढ़ के आए हैं, देवी छालोलो, ठीक है, जैना कुतूहल, सब रचनाएं हैं इनकी, वहां से इनको सेट करके निकाल लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। भरा है वर्षा में सरोवर, कुछ तो चिंता करो हयार, नहीं समस्या बहुत होगी अब, नहीं समस्या बहुत होगी अब, पंचो सुनो निवेदन मार। ठीक है, तो वर्षा देखो, ये अंडरलाइन करो, वर्षा, सरोवर, चिंता, इन्हीं से रचना है इनके, समस्या, ठीक है, पंचो, पंचो यानी पांच निवेदन, पांच और निवेदन, इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, गीत, अब आगे पढ़ते हैं, देखो, एक गीत तरंग गावें करें प्रेम प्रलाप हमारे, होली में हम राज करेंगे, होली में हम राज करेंगे, राग सुनाएंगे हम यार। ठीक है, वर्षा विनोद प्रेम माधुरी, मधुमक्का में विनय 50, विनय 50, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, रचना बुरी है झक्कास, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का। अब इनको वहां से देखो, एक बार मैं फिर से एक बार रिवीजन मारता हूं, जो मैंने कलर किए यही रचना है। देखो मैंने देखा भक्त सर्वस्व, तो इनकी रचना एक हो गई, कौन सी, भक्त सर्वस्व, एक प्रेम मालिका, एक वैशाख महात्म्य, एक अथ कार्तिक स्नान, रचना थी ये, इतनी एक रचना एक साथ में है। फिर ये नहीं हैंगी, फिर एक सतसई श्रृंगार, अभी मैंने पढ़ा है सतसई श्रृंगार, फिर श्रीनाथ की स्तुति, श्रीनाथ, श्रीनाथ प्रातः स्मरण मंगल पाठ है ना, श्रीनाथ प्रातः उठकर मंगल पाठ स्मरण किया, वही बात। ठीक है, श्रीनाथ स्तुति, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप 1873 में, और रहना देखो अभी पढ़ा था 1873 में, देवी छालोला, ठीक है, जैन कुतूहल, ठीक है, जैन कुतूहल, और वर्षा, वर्षा, वर्षा भरा, याद रखना भरा है वर्षा सरोवर से, तो यानी ये देखो वर्षा से मैंने क्या बनाया था, प्रेमाश्रु वर्षण, सरोवर तो अभी पढ़ के आए हैं, चिंता, चिंता करो यार, कुछ तो चिंता करो हाँ यार, तो चिंतन, स्वरूप चिंतन, नहीं समस्या होगी अब, तो समस्या है इनकी, स्फुट समस्या, और नहीं पंचो, क्या नाम है देखो, पंचम, पंचो सुनो निवेदन मात। ठीक है, तो यहां देख पंचम से श्री पंचमी और निवेदन, निवेदन पंचक, मूक गीत तरंग, एक ही साथ बताया था, मूक गीत तरंग, ठीक है, तो मूक प्रसन्न, वेणु गीत, प्रेम तरंग, ठीक है, और प्रेम प्रलाप, ठीक है, प्रेम प्रलाप, अभी वहां से मिलाना, होली, होली, होली में राज करेंगे यार, भक्ति स्वत राज, होली में राज, राज से राज, ठीक है, यानी कौन, भीष्म स्वराज, फिर राग संग्रह, राग सुनाएंगे हम यार, देखो राग सुनाएंगे, वर्षा विनोद बहुत इंपॉर्टेंट 1880, प्रेम माधुरी, मधुमुकल, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, यहां तक रचनाएं हैं लगभग में देखा जाए तो कितनी रचनाएं हो चुकी हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8 1 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, लगभग में 29-30 रचनाएं आपको मैंने एक छोटे से श्लोक में आपको जो है पिरो के रख दिया। इसी प्रकार से मैं भारतेंद्र युग, क्या द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, सब पर गाने बनाए हैं। ठीक है, आप सही से पढ़ोगे तो 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको रचना एकदम से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब रचना एक बार पढ़ लिया, एक बार फिर से मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं, कैसे पढ़ोगे आप लोग अपने मन से गुनगुनाना, कैसे कि नाम था उनका भारत इंदु, 70 का विग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे इनके हिंद सितार। फिर क्या है कि पहली रचना भक्त सर्व है, दूसरी प्रेम मालिका यार, वैशाख स्नान इन्हीं की रचना,
वैशाख स्नान इन्हीं की रचना और सतसई सिंगार। श्रीनाथ ने प्रातः उठकर मंगल पाठ किया है यार, किया प्रलाप उरहना देकर, किया प्रलाप, प्रलाप भी रचना थी, किया प्रलाप उरहना देकर, देवी जैन कुतूहल नार, दिया किया प्रलाप उरहना देकर। फिर क्या कहते हैं आगे कि भरा है, देखो वहीं से बताया था हमने कि भरा है वर्षा में सरोवर, कुछ तो चिंता करो हाँ यार, नहीं समस्या बहुत होगी अब, नहीं समस्या बहुत होगी अब, पंचो सुनो निवेदन मार। आगे है एक गीत तरंग गावें, करें प्रेम प्रलाप हमारे, होली में, होली में राज करेंगे, होली में राज करेंगे, राग सुनाएंगे हम यार। ठीक है, लास्ट देखो कितनी, मात्र 6 लाइनों में, 1 2 3 और 4 5 6 लाइनों में बस। वर्षा विनोद प्रेम माधुरी, मधुमक्का में विनय 50, फूलों का गुच्छा बीनी का, फूलों का गुच्छा बीनी का, रचना पूरी है झक्कास। अभी कहा, अभी जो आप लोगों को 41 प्रकरण याद नहीं होते ना परीक्षा गुरु को, ऐसे ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मेरा नाम है अब राजू ट्रिकी सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ राजभक्ति की कविताएं, बस इनको देख लो। ठीक है, और इन पर नहीं राजभक्ति की कविताएं देखो, एक इनकी है स्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन अंतरताप का। ठीक है, छोड़ो, 1861 में लिखी गई थी। श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन एक इनकी रचना है, और श्री राजकुमार सुस्वागत 1869 में, सुमनोंजलि 1870 में। ठीक है, और एक है कौन, काशी में ग्रहण के हित महाराज कुमार के आने के हित 1870। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता लिखी थी 1871 में, और एक रचना साथ में जो मुंह दिखावनी 1874 में। ठीक है, चलो भारत शिक्षा 1875 में इन्होंने लिखी रचना। एक कौन, मानसोपायन 1877 में, मनोमुकुल मामला 1876 में, भारत वीरत्व 1878 में, विजय वल्लरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजय वल्लरी 1881 में। ठीक है, विजयनी विजय पताका या वैजयंती 1882 में। जाति संगीत इनकी बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना, जाति संगीत, जाति संगीत इनकी एक कविता है बहुत इंपॉर्टेंट, जाति संगीत 1884 में, जाति संगीत। एक रिपुनाष्टक 1884, रिपुनाष्टक भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट 1884 में। ठीक है, चलो भारतीय भाषा की अन्य कविताएं कुछ हैं इनके, देखो आप भी आयो भारत राज भारत जापानी, जो गुजराती में कविता लिखी गई है ये। ठीक है, रोवा होरी खेल बैंड जीवन भावदा यानी पंजाबी कविता, ये कैसी कविता है, पंजाबी कविता है। कैसी कविता है, पंजाबी, पंजाबी कविता है। इसमें देखो धमार दल मारवाड़ी कविता है, ये धमार दल इनकी एक है, धमार दल जो मारवाड़ी कविता है। प्राणनाथ के बिले सिले ये बंग भाषा की कविता है। ठीक है, कुछ अन्य कविताएं हैं, देख लो थोड़ा साथ साथ में। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वो मैंने कलर किए रखे हैं। चतुरंग छोड़ दो, चतुरंग 1872 में लिखी गई। संस्कृत लावनी 1874 में लिखी। देखो बसंत होली 1874 इंपॉर्टेंट है। प्रात समीरण 1874 इंपॉर्टेंट है। बकरी विलाप 1874 में। ठीक है, बकरी विलाप इनकी नहीं भूलना है। उर्दू का स्यापा है, थापा नहीं, उर्दू का स्यापा 1874 में। दशरथ विलाप हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 1877 में इंपॉर्टेंट है। बंदर सभा 1879। बसंत बरसात, ठीक है, नए जमाने की मुकरी और स्फुट कविताएं, गजल, समस्या पूर्ति। ठीक है, तो ये कुछ हमारे भारतरत्न हरिश्चंद्र थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे, बस ज्यादा नहीं। अब आते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन, प्रेमधन नहीं, प्रेमघन, प्रेमघन। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म कब हुआ था, 1855 से 1922 में, 1855 से 1922 में, उनका 1850 में। अभी मैं और भी बता देता हूं कि आपको याद कैसे करना। भारतरत्न युग के रचनाकार बहुत पूछे जाते हैं कि कौन कौन है, क्रम लगाने के लिए। सन याद ना याद रहे तो हम कैसे याद रखें। अभी आखिरी में जब भारतरत्न खत्म होगा तो मैं इसकी ट्रिक लिखवाऊंगा, तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलो भारतरत्न युग बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, देखो प्रेमघन कर लो भैया यहाँ पे,
टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो थोड़ा ध्यान वान नहीं रखते हैं। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म क्या है 1855 में हुआ था और मृत्यु 1922 में। बद्रीनाथ चौधरी, ये धा का हर जगह घा का हर जगह धा हो गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग इतने तो समझदार ही हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन, याद रखना प्रेमघन, धा को घा ही पढ़े आप लोग, ठीक है। प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का जो संकलन है वो किस शीर्षक से किया गया है? प्रेमघन सर्वस्व के नाम से किया गया है, ठीक है। प्रेमघन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो प्रेमघन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। रसा उपनाम से भारतम हरिचंद लिखते थे उर्दू में, और प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कविताएं लिखते थे। और याद रखना कि प्रेमघन जो थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण तथा विलायत में उन्हें काला कहने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो याद रखना दादा भाई नौरोजी को काला किसने कहा था? प्रेमघन ने कहा था, इंपॉर्टेंट है इस बात को। मतलब वहां जब कहा गया था तो उन्होंने कविता लिखी थी व्यंग में। भारतेंद्र की जो रचना है पुरुषोत्तम पंचक उस तथा बकरी विलाप के अनुसरण पर प्रेमघन ने क्रमशः व्रजचंद पंचक और पितर विलाप लिखा। तो यानी पुरुषोत्तम विलाप के अनुसरण पर कौन सी लिखी है? व्रजचंद पंचक, और बकरी विलाप के अनुसरण पर पितर विलाप। कौन? प्रेमघन जी, ठीक, कौन? प्रेमघन जी, इंपॉर्टेंट है। आनंद अरुणोदय, देखो आनंद जो अरुणोदय रचना है शीर्षक, इनकी कविता देशभक्ति की भावना से युक्त है। आनंद अरुणोदय शीर्षक जो रचना है वो देशभक्ति से रचना युक्त है। आनंद अरुणोदय देशभक्ति की भावना से युक्त है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मयंक महिमा, देखो कितनी इंपॉर्टेंट की रचना है मयंक महिमा। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली में लिखी गई है। मयंक महिमा जो इनकी रचना कैसी है भैया? खड़ी बोली में है, ठीक है। इनकी कविताओं में याद रखना, इनकी कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इनकी कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इनकी कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है, ठीक है। चलो अब देखो इनकी रचनाएं कैसे आप याद हो, आपको इंपॉर्टेंट होगा कैसे हम इसको याद करें। मैं बताता हूं कैसे याद करो आपको। देखो मैं बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। ये रचना किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो इस बद्री को याद में रखना थोड़ा। आपको पता होना चाहिए कि जब बद्री होती है तभी तो वर्षा होती है। याद रखना, जब बद्री होगी तो वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो हम लोगों को आनंद भी आएगा। बद्री होगी तो वर्षा होगी, बरसात होगी, और जब बरसात होगी तो हम लोगों को आनंद आएगा। अब अगर आप जिस एज में है, मैं समझ सकता हूं किस एज में हो, सब 22, 23, 24, 25 तक हैं, और इस टाइम वो कौन सी एज है? उत्तरा फाल्गुनी निबंध के अनुसार कहें तो गदहा 25 वाली, ठीक है, सावन मन भावन वाली, सबकी एज है। तो उससे इसको रिलेट करना कि अगर बद्री होगी तो वर्षा होगी, चाय पीने जाएंगे, वर्षा होगी तो हमको क्या हो जाएगा? आनंद आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तो एक बात बताओ, अगर आपको आनंद आ रहा है तो आपको याद रखना, जीना मतलब जीना बोला जीना नहीं, जीने में लालरी आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा लगेगा ना। तो बद्री होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा तो जीने में लालरी आएगी, अच्छा लगेगा। अगर जब जीने में लालरी आएगी तो याद रखना, मैं से मैं यहां देखो ऐसे, मैं ये वाला मैं। हार्दिक से याद रखना, हल्दी जानते हो आप लोग? हल्दी, इसी को गांव में हरदी भी कहते हैं, ठीक है। हरदी और लौकी से लौकी याद रखना, ठीक है ये, ठीक है। मुझे याद है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। लौकी याद रखना, ठीक है, लौकी। यानी आप फिर से समझो कि देखो बद्री होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा तो जीने में लालरी आएगी, और जब जीने में लालरी आएगी तो मैं हल्दी और लौकी बोएंगे, यानी हम लौकी और हल्दी यानी हल्दी और लौकी खेतों में बोएंगे जब वर्षा होगी तब। तो बद्री होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा तो जीने में लालरी आएगी, तो क्या मैं क्या करूंगा? मैं
मैं अपने आप को समझना, मैं हल्दी और लौकी बोऊंगा, हल्दी और लौकी बोएंगे, हल्दी और लौकी बोएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि याद ही याद, जब एग्जाम में बैठोगे तब याद आएगा। आनंद अरुणोदय पूछी जा चुकी, जीन जनपद इनकी रचना पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो एक बार फिर से याद रखना कि बद्री होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो जीने में लालरी आएगी, जीने में लालरी यानी खुशी होगी, और जीने में लालरी यानी खुशी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को समझना हल्दी और लौकी को बोऊंगा ताकि घर में सब्जी उगाए, ठीक है। तो ये मत समझना कि कहां से कहां पहुंच गए, कहां वही वर्षा में बैठे थे, आप सोच रहे थे कि हम होंगे, सामने टेबल पे कोई और होगा, सीधे आप खेतों में पहुंचा दिए। यही होता है, ये इसी को कहते हैं वैराग्य, समझो, ठीक है। तो याद रखना एक बार फिर से, वर्षा होगी, बद्री होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो जीने में, यहाँ पे जीर्ण से जीने भी कर सकते हो, जीने में क्या होगी, लालरी आएगी, लालरी होगी तो भैया क्या करूंगा, मैं से मैं हल्दी और लौकी बोऊंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की कविताएं। एक इनकी है ब्रजचंद पंचक, ये भी याद रखना। चलो, प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म कब हुआ था, 1856 में। देखो, भारतन हरिचंद का जन्म कब हुआ, 1850 में। बद्रीनाथ चौधरी प्रेम का जन्म 1855 में, और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में। देखो 1856 में। तो एक चीज समझो थोड़ा, इन्होंने प्रताप लहरी, इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, याद रखना, प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। हास्य व्यंग्यात्मक, याद रखना, हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है, हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है, ठीक है। प्रेम घन, याद रखना, प्रेम घन की भांति इन्होंने भी लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं, प्रेम घन की भांति इन्होंने लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं, ठीक है। देखो, इनकी एक रचना कौन सी है, मन की लहर, जो कविता बाल विधवाओं के करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी रचना में, मन की लहर में, कविता में बाल विधवा की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इनकी, याद रखना, इनकी देशभक्ति पर कविताओं के व्यंग्य में अद्भुत मारक शक्ति है, इंपॉर्टेंट है। अब इनकी रचना देखो कौन कौन सी हैं, एक क्या है, प्रेम पुष्पांजलि, एक मन की लहर, ठीक है, एक कौन सी है, लोकोत्ति शतक, एक कौन सी है, तृप्यताम, एक श्रृंगार विलास, एक हर गंगा, ठीक है, हर गंगा। देखो ठीक है, तो प्रेम पुष्पांजलि और प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोत्ति शतक, तृप्यताम, वेरी इंपॉर्टेंट है, तृप्यताम, और श्रृंगार विलास हर गंगा, ठीक है। इन्हीं की रचना है, किनकी, प्रताप नारायण मिश्र की, हर गंगा, श्रृंगार विलास, तृप्यताम, लोकोत्ति शतक, ठीक है, और कौन सी, प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म कब हुआ, 1857 में, मृत्यु 1899। देखो, भारतेंदु का जन्म कब हुआ था, 1850 में। कब, 50 में। कब हुआ था भारतेंदु का जन्म, 50 में। देखो, भारतेंदु का जन्म 50 में, इनका 55 में, फिर 56 में, फिर कब हुआ भैया, 56 में, 56 में, और इनका हुआ है 57 में, ठीक है। अभी मैं इनको सबको याद करा दूंगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलो, ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी, इंपॉर्टेंट देखो, अपनी क्या है, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन, ठाकुर जगमोहन सिंह, इंपॉर्टेंट। इन्होंने, इंपॉर्टेंट है देखो, इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की है। इनके द्वारा विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है।
वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है। ठीक है। अलंकारों का स्वाभाविक, याद रखना, अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भारतीय युग में सर्वाधिक इनमें दृष्टिगत होता है, यानी सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किसने किया है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठीक है। इनके द्वारा, याद रखना, इनके द्वारा अनुदित जो रचना है वह कौन सी है? ऋतु संहार और मेघदूत ब्रज भाषा की सरस कृतियां हैं। ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसको हम कैसे याद करें। मैं एक ट्रिक बताता हूं बहुत अच्छी। देखो, इनकी रचना प्रेम संपत्ति लता 1885 में, श्याम लता 1885 में, श्याम सरोजनी 1886 में, देवयानी 1886 में। ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? एक ट्रिक है मेरी बहुत अच्छी। देखो, यहां लिख दो कि, देखो बताता हूं कि बात एक बार की क्या है कि जग पर लात मारा था। याद रखना, जग पर लात मारा था। किसने? जग पर लात मारा था श्याम ने। सरोजनी देवरानी आई थी तब। जग पर लात मारा श्याम ने, देखो ऐसे बना लो। ठीक है। जग पर लात मारा श्याम ने, सरोजनी देवरानी आई। जग पर लात मारा था श्याम ने, जग पर लात मारा था श्याम ने, देवरानी सरोजनी देवरानी आई थी। ठीक है। सरोजनी देवयानी याद रखना। तो प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, श्याम सरोजनी 1886, देवयानी 1886, मेघदूत इनकी अनुदित है। ठीक है। जग पर लात मारे श्याम, सरोजनी देवरानी आई थी। बस इतना याद करना है। अंबिकादत्त व्यास वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, अंबिकादत्त व्यास, इनका जन्म 1858 में हुआ था, मृत्यु 1900 में। ठीक है। 1858 में। देखो, इन्होंने इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध यानी अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। ठीक है। कंसवध। इन्होंने फारसी छंद, इंपॉर्टेंट है, देखो फारसी छंद में दशरथ विलाप, वेरी इंपॉर्टेंट, शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखी थी। ठीक है। और याद रखना है कि बिहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया। बिहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। ठीक है। अगली बात देखते हैं कि भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी विक्टोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस समस्या की पूर्ति करके अंबिकादत्त व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की थी। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना कि पूरी अमी की जो है कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस समस्या पूर्ति को जो है इससे शुरुआत की थी। अंबिकादत्त व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की। इस समस्या पूर्ति के फलस्वरूप इन्हें सुकवि, याद रखना सुंदर कवि, सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। सुकवि की उपाधि किसको मिली थी? अंबिकादत्त व्यास को। ठीक है। इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, देखो इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्णाश्रम का दृढ़ता पूर्वक समर्थन किया है। इस कविता में विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत को आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया है। ठीक है। चलो, अब देखो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बताओ, देखो पावस 50 1886 में, सुकवि सतसई 1887 में, हो रे 1891 में, बिहारी बिहार 1898। एक बात है, इसको याद होगा, आपकी अम्मी यानी गांव में कहते हैं अम्मा, अम्मी माता जी। ठीक है। तो वहीं से याद रखना, थोड़ा अम्मी से याद रखना कि एक बार की बात है कि होली आने वाली थी। क्या आने थी? होली। और होली में हर बच्चे को कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है। ठीक है। तो एक बच्चे को, आप में से कोई बच्चा था, उसको होली में रुपये मिले थे 50। कितने रुपये मिले थे? 50। तो वो जाके कह रहा है, होली में रुपये कितने मिले थे उसको? 50। अब वो जाके अपनी मम्मी से कह रहा है कि शुक्र है मम्मी आपने मुझे 50 रुपये दिए होली में। शुक्र है अम्मी कि आपने मुझे 50 रुपये दिए होली में।
अब मैं गुलाल खेलूंगा, हार नहीं मानूंगा। ठीक है, तो यहां से याद रखना, अम्मी से अम्मिकादित व्यास, 50 से पावस पचासा, और शुक्र जो है शुक्र से सुकवि सतसई, और होरी से हो, होरी 1891, हार से बिहारी 1898। ठीक है, तो ये थी रचना किसकी, अम्बिकादत्त व्यास की। अब आते हैं राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म 1859 में होता है, मृत्यु 1925 में। इन्होंने ज्यादा ने एक ही रचना लिखी है, वो है कौन सी, नौ भक्तमाल। कौन सी रचना, नौ भक्तमाल, इन्हीं की रचना है। ठीक है, चलो राधा कृष्ण दास देखो, राधा कृष्ण दास, इनका जन्म कब हुआ था, 1865 में होता, मृत्यु 1907 में। एक रचना लिखी है भारत 12 मासा और देश दशा। ठीक है, इन्हीं की रचना है। राधा कृष्ण दास जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, इंपॉर्टेंट है, फुफेरे भाई थे, भाई भाई रचना कर रहे थे। ठीक है, भारत 12 मासा और देश दशा में, याद रखना, देश दशा में समसामयिक भारत के विषय में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना भी की है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह एवं उनके कवि देखो कौन कौन से, देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया, थोड़ा ध्यान रखें, मैं बता देता हूं। यहाँ पे थे, यहाँ पे हो गई, चलो पता नहीं क्या हुआ। देखो, एक थे गदाधर द्विजगंग, इन्होंने लिखी है समस्या प्रकाश, एक ही में याद रखना। गदाधर जो है द्विजगंग ने लिखी है समस्या पूर्ति में, कौन सी लिखी है, समस्या प्रकाश। ठीक है, दुर्गादत्त व्यास ने लिखी है समस्या पूर्ति प्रकाश, उनकी समस्या प्रकाश गंगाधर द्विजगंग की, और दुर्गादत्त व्यास की समस्या पूर्ति प्रकाश, बस पूर्ति सब याद रखना। ठीक है, गोविंद गिल्ला भाई जो थे, गोविंद गिल्ला भाई ने लिखी है समस्या पूर्ति प्रदीप। ठीक, गिल्ला भाई प्रदीप। अंबिकादत्त व्यास ने लिखा समस्या पूर्ति सर्वस्व, ये एक नोट करना इंपॉर्टेंट है। और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने लिखी है कौन सी, पंचरत्न। कौन सी लिखी है, पंचरत्न। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां भी देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, देखो कौन कौन सी है, भारतीय युग में कौन कौन सी जो पंक्तियां हैं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा हम यहाँ पे ये समझाने की आपको कोशिश करेंगे। देखो चलो अब बताते हैं, यहीं पे देखो, आपको एक साथ रचनाकार में बता देता हूं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर सारे रचनाकार देखें, चलो बाद में बताते हैं, चलो पहले थोड़ा इनकी काव्य पंक्तियां पढ़ लें भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, तो इनकी पहली पंक्ति क्या है कि या जुलो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, प्यारे जूहो जगे की किया रीत विदा की समय सब काठ लगावे। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना है किसकी पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कि ये पंक्ति इतनी बार एग्जाम में आ चुकी है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कोल सो जल परसन हित मन हो सुहाए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पंक्ति देखो, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी, ये भारतवर्षोन्नति कैसे शक्ति निबंध से पंक्ति ली गई है। ठीक है, कहाँ करुणा निधि के सो सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। किसकी पंक्ति है, किसकी है, कहाँ करुणा निधि के सो सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए, भारतवासी रोए। और एक है कौन सी, निज भाषा उन्नत है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, अभी निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। ठीक, और इंपॉर्टेंट है कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार, अब क्यों आप ऊंचे ऊंचे भय आर मोछ के बार। ठीक है, इन्हीं की पंक्ति है, सहसन बरसन सो सुन्यो, जो सपने नहीं कान सो जय आर शब्द। ये इन्हीं की पंक्तियां हैं, याद रखना। हाय हाय व भारत भुव भारी, सब ही विदसो भय दुखारी, हाय चित्तौर निलज तो भारी, अजहु करो भारत ही मझारी।
है वह भारत भाव भुआ भारी, सब है विद सो भई दुखारी। आय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भारत मझारी। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भान दुलारी। ठीक है। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पंक्ति समझ रहे हो क्या है? सिसुताई अजो न गई, तन ते तऊ जो बन जोत बहोरे लगी। मोह जब लागे तब नहीं छूटे, जात मान धन सब कुछ लूटे। पागल करे मोह करे खराब, क्यों सखे सज्जन नहीं शराब। ये मुकरियां हैं। है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी, हाय हाय। पंक्ति नहीं की है। सभा में दोस्तों बंदर की आमद है, गधे और फूलों के अफसर की आमद है। भारतम हरिश्चंद्र की पंक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति तो पूछी जाती है कि भीतर भीतर सब रस्यों से हंस हंस के तन मंधन, मुंह से जहिर बातन में अत तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। पंक्ति ठीक है। और पंक्ति देखो कौन सी, रसा मह वे फसाहा, दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। भारतम हरिश्चंद्र की पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं आपके सामने जो पूछी जाती हैं। श्री राधा माधव युगल चरण रस को अपने को मस्त बना, वो प्याला भर भर के कुछ इस समय को भी देख मजा। ठीक है, इन्हीं की पंक्तियां हैं। रोवह सब मिले आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाएगी। रहे क्यों एक म्यान अस दोय, जिन नैनन में हर रस छायो, ते ही क्यों भाए कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी। इन्हीं की पंक्तियां हैं। देखो बद्रीनाथ चौधरी की पंक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कुछ पंक्तियां। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि बगियान बसंत बसे रुकियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम यहो बिथा भारी, व्रथा बरसाइए ना। अचित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। ये सवैया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। अचरज हो तुमो सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। इन्हीं की पंक्ति है। भयो भू में भारत में महाभयंकर भारत, भय बारबल सकल सुबड एक ही संग तारत गारत। ठीक है, इनकी पंक्ति है। आज लो रही अनेक भांति धीर धार के, पै न भाव मोहि बैठनो सुमोहन मौन मार के। प्रताप नारायण मिश्र की कविता देखो कौन कौन सी हैं। कौन सी, तब ही लखे जा रहो एक दिन, कंचन बरसत ताह चौथाई जन रूखी, रोटों को तरसत। ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति एक नहीं दो नहीं 3 बार नहीं पूछी गई, सिर्फ एक बार पूछी गई है। अच्छा, जो पंक्ति मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये पंक्ति एक पंक्ति थी, आपको किताबों में मिलेगी, पर मैंने इसको सर्च किया क्योंकि ये सवैया बहुत अच्छा लगा आपके सामने, इसीलिए। देखो कैसी है सवैया, क्या है इसका, कौन से, देखो कि बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलती बोले ना नहीं नहा, तुम ही मनुहार के हारी पर, सखियान की कौन चलाई कहाँ। बरखा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहां, वह बयार तब बदलेगी कछु, पपिया जब पूछे पीव कहाँ। वह बयार तब बदलेगी कछु, पपिया जब पूछे पीव कहाँ। ये किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी, वस्त्र ही जोई, मिटे बदन घर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होय। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? चाहू साचो निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है प्रताप नारायण मिश्र की। पढ़े कमाए की ने कहा,
हर देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ठीक है, पंक्ति इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिकिस लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ। कौन करे जो नहीं कसते कसकत सुन विपत बाल विधवन की, और विधवा विलपै नित धेनु कटें, को लागत होए गुहार नहीं। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति थी। बस एक ही जगमोहन सिंह की पंक्तियां हैं, ज्यादा नहीं है। कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पंक्ति जगमोहन सिंह की। कौन सी, कि अब यो और आवत है सजनी, मिल जाओ घरे लग के छतिया। अब यो और आवत है सजनी, मिल जाओ घरे लग की छतिया। मन की करी भात याने कनियों, मिल की जियरी रस की बत्तियां। हम हारी हरी करी उपाय, लिखी बहू ने भरी पतिया। जगमोहन मोहनी मूरत के बिन, कैसे कट दुख की रतिया। ये जगमोहन की पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल कान तजे गुरु लोगन में, बस के सब बहन को बहन सहा। सब छोड़े तुम्हें हम पायो वह, तुम छोड़े हमें कहाँ पायो कहाँ। ठीक है, और क्या है, पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची, शिखा लबी अंबर चूम। निहारत दीठ भ्रमे पगिया, गिरी जात उतंग तयो पर झूम। ये याद रखना, पंक्तियां किसकी थी, जगमोहन सिंह की। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बस लास्ट ट्रिक बच्ची वो बता दूं आपसे, कि देखो हम लोग किनको किनको पढ़ना। देखो, एक तो भारतेंदु में भारतेंदु हो गए, ठीक, एक बद्री हो गए, और एक कौन थे, प्रताप नारायण, हम यहाँ पे ताप रख देते हैं, और जगमोहन सिंह हो गए। ये क्रम, इनका क्रम कैसे याद करोगे, इंपॉर्टेंट है। जगमोहन सिंह हो गए, भारतेंदु, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज, प्रताप नारायण, जगमोहन सिंह, और अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्णदास। बस राधा कृष्णदास, इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे क्रम लगाने के लिए आते हैं। कौन कौन, भारतेंदु, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, और कौन, राधा कृष्णदास। तो मैं एक ट्रिक बनाया हूं, आपसे याद रखना। देखो, इसमें भारतेंदु नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को सबको मालूम है। एक ट्रिक है, देखो याद रखना, कि बद्री थी ताप था, बद्री थी ताप था, ठाकुर गए, अमिया बिने। अमिया जानते हो किसे कहा जाता है, अमिया जानते हो, अमिया बिने राधा के घर। बस इतना रखना, राधा के घर, ये ट्रिक है। यानी बद्री से बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज, ताप से ठाकुर प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर से ठाकुर जगमोहन सिंह, अमिया से अंबिका दत्त व्यास, और राधा से राधा कृष्णदास। ये क्रम लगाने के लिए तो यही क्रम है इनका, क्रम से आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो, तो आप यही मेरा समाप्त हुआ भारतेंदु युग। कल हम द्विवेदी युग, अगली क्लास में द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, फिर छायावाद, इसी प्रकार से। चलो, धन्यवाद।